हेलो दोस्तों, 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। टीवी की बहस बता रही है कि बॉलीवुड नशा करता है विराम। यह सबको पता है कि इससे समाज को ज्यादा दिक्कत भी नहीं है विराम। उसे समस्या अपने इर्द गिर्द बिक रही अवैध दारू, गांजा, हशीश, हेरोइन आदि से है, जिसके चलते उनका बेटा पिता शोहर कमाई का अच्छा खासा हिस्सा उस पर फूंक कर घर आ रहा है विराम। इससे उनका चूल्हा नहीं जल रहा विराम। समाज को नशा करने वालों से दिक्कत उतनी नहीं है जितनी उसे बेचने वालों से है विराम। गांव गांव चौराहों पर शराब के खुलते नए ठेके उसे परेशान कर रहे हैं विराम। हेरोइन, हशीश, अफीम वगैरह की सरेआम बिक्री होती है विराम। इसका पता सबको होता है विराम, यहाँ तक कि प्रशासन को भी विराम। फिर भी इन पर कोई बड़ी कार्रवाई होती नहीं दिखती विराम। कभी कभार सालों बाद औपचारिकता के लिए इसका कोई कारोबारी जेल जाता देखा जाता है विराम, मगर कुछ दिनों बाद वापस आकर वह फिर से यही काम दोगुनी रफ्तार से करता है विराम। अब सवाल है कि आखिर इस धंधे को संचालित कौन कर रहा है? प्रश्नवाचक। कहाँ से यह माल आ रहा है? प्रश्नवाचक। कौन इसे बेच रहा है? प्रश्नवाचक। हर बात पर हो हल्ला मचाने वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस पर उतना मुखर नहीं दिखता जितना होना चाहिए विराम। सरकारी सर्वे के मुताबिक इस देश में 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं विराम। 60 लाख लोग हेरोइन और अफीम का सेवन करते हैं विराम। 3.1 करोड़ लोगों ने भांग, गांजा, चरस का सेवन साल में एक बार जरूर किया है विराम। पैराग्राफ। सवाल है कि हर शख्स जानता है कि नशा बुरा है, फिर भी करता क्यों है? प्रश्नवाचक। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है विराम। इंसान को खुश रखने में मददगार डोपामाइन नाम का हार्मोन हर नशे के बाद मस्तिष्क में ज्यादा रिसने लगता है, जिससे किसी भी नशे के आदी आदमी को इसके इस्तेमाल की लत लग जाती है विराम। नशे का सेवन करने वाले हर आदमी का व्यवहार भी अलग होता है विराम। शराब पीने वाले आक्रामक होते हैं विराम। भांग खाने वाले हंसोड़ और खुशगवार होते हैं विराम। गांजा पीने के बाद मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है विराम। इसका नशा करने के बाद इंसान सुस्त हो जाता है विराम। भूख कम लगती है, हमेशा कब्ज रहती है विराम। भांग को पुरातन काल से एक सामाजिक मान्यता प्राप्त है और होली, शिवरात्रि जैसे पर्वों पर इसके सेवन की सामूहिक परंपरा रही है विराम। पैराग्राफ। माना जाता है कि हर अच्छी बुरी आदत की शुरुआत किशोर वय में ही होती है विराम। कभी कभी यह युवावस्था में भी होती है विराम। मुंबई की माया नगरी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है विराम। यहाँ पैसे की
कोई कमी नहीं है विराम। अगर किसी अभिनेत्री ने कहा कि यहाँ नशे का सेवन न करने का मतलब पिछड़ा और गंवार होना है तो यह कोई नई बात नहीं है विराम। आज भी समाज के संपन्न तबके में नशे का मतलब होता है आत्मकेंद्रित होना विराम। इसलिए हर्ष और विषाद दोनों स्थितियों में इसका सेवन इंसान को राहत देता है विराम। बस इसी के चलते आदमी इसका गुलाम हो जाता है विराम। उसे इसकी गिरफ्त से निकलना मुश्किल लगता है विराम। मादक पदार्थों के कारोबार को समझने की जरूरत है विराम। भारत की भौगोलिक स्थिति इसके लिए काफ़ी अनुकूल है, जिससे यहाँ पर नशे का कारोबार आसानी से चल रहा है विराम। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में नशे का सालाना कारोबार 10 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का है विराम। समाप्त।